देखिए, हमें ज्ञान की सबसे पहले महत्वता अपने जीवन में समझनी है। जब हम स्थूल जगत में, लौकिक जगत में रहते हुए हमारे अंदर बहुत विशेष हमारे अंदर ये रहता है कि हम एक अच्छी डिग्री, अच्छे ज्ञान को उपलब्ध हो, हमारी कोई वैल्यू हो, क्योंकि ज्ञान से क्या कहते हैं, वैल्यू आ जाती है, वैल्यू एडेड हो जाता है हमारा हमारा जो चरित्र है उसमें एक नया एक वैल्यू एडेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान से आपके अंदर ये पाया जाता है कि आपके अंदर विजडम है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम कौन से ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। आज हम जो ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं वो लौकिक ज्ञान है, वो हद की दुनिया का ज्ञान है, और ये ज्ञान हमें हमें संसार तक ही सीमित रखेगा। हमें मान शान भी दे देगा, हमें रुपया पैसा सब दे देगा, लेकिन वो कहाँ तक देगा? जब तक ये शरीर है, जब तक हम इस संसार में है। लेकिन इसके उपरांत कौन सा ज्ञान चाहिए? तो वही जो ज्ञान जो हमें इस तत्वों से परे ले जाए, वो ज्ञान जो हमें अपने बारे में बताए, जो हमें अपने स्वस्वरूप की उसका परिचय दे, वो है रियल ज्ञान। तो रियल ज्ञान हमें सभी को कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा ज्ञान उपलब्ध करूं जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। ठीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, ज्ञान से पवित्र न बनना, ना कोई तत्व है ना कोई पदार्थ है। तो ज्ञान कौन सा? तत्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, बेहद का परम ज्ञान। ये जब आप ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तब आपको मोक्ष मिलता है, तब आप मोक्ष की ओर जाते हो, जन्म मरण से आपको छुटकारा मिलता है। ठीक है, अब ज्ञान के बाद फिर सब्जेक्ट आता है ज्ञान स्वरूप। यदि ज्ञान आपने सुना और उसको अप्लाई नहीं किया जीवन में, तो कोई फायदा नहीं है। आज हम अपने लौकिक दुनिया में भी देखें, जब हम पढ़ाई करते हैं और यदि वो पढ़ाई को हम इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है? वो पढ़ाई हम भूल जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। जैसे पढ़े पढ़े जंग लग जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि को भी जंग लग जाता है। अब ज्ञान को हमें जितना समझा उसको धारण करने में, जब हम धारण करेंगे तो ही हमारे अंदर वो लक्षण आएंगे। कौन से? ज्ञानियों के जो लक्षण है, जो एक समझदार विजडम जिसके अंदर है, जिसके अंदर हाई इंटेलेक्चुअल है, वो उसके अंदर क्वालिटीज कैसे आएगी? जब वो उस ज्ञान को धारण करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए साथ ही साथ ये भी है, मुझे आपको कहना चाहिए कि इसीलिए इस जीवन की, इस मनुष्य शरीर की महत्वता है। ठीक है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी चाह रखते हैं, क्योंकि जो देवी देवताओं की योनि है वो भी भोग योनि है। जब आप सत्कर्म करते हो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है, जब आप गलत कर्म करते हो, ठीक है, तो आपको नरक प्राप्त होता है, और जब आप बैलेंस करके कोई कर्म करते हो तो आपको ऐसे धरती पर भेज दिया जाता है, जिसमें भी आपको अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। जब आपको ये मनुष्य तन मिलता है तो ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम जब आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं और उसके साथ साथ हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब हम लोग अपने इस जन्म मरण के चक्र से छूट पाते हैं। ठीक है।